साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। एक प्रश्न है कि व्यक्ति का व्यवहार बदलता क्यों है? कोई अभी दानी है तो कुछ क्षण में दुष्ट कैसे हो जाता है? हमें भी बताएं किन गुण वाले व्यक्ति किनको पूजते हैं, इसका मानव मन से क्या संबंध है? मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ कर रहा है, उस कार्य के पीछे उसकी विशेष श्रद्धा देख सकते हैं। श्रद्धा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह उस व्यक्ति की मानसिक अभिरुचि और स्वभाव के अनुसार है। यह सात्विक, राजसिक या तामसिक श्रद्धा हो सकती है। उस स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक जीवन में, पूजा में तथा उसके द्वारा पूजित सत्ता में व्यक्त होती है। एक सात्विक व्यक्ति दयालु देवताओं या शक्तियों को पूजता है, जिसे देवता कहते हैं। उनकी प्रवृत्ति आलोक में देवगणों को पूजने की होती है, क्योंकि ऐसे भक्तों में सात्विक तत्व होता है। वे जो अपनी श्रद्धा में राशि होते हैं, वे यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, जो अलौकिक और लोकोत्तर प्राणियों का प्रकार है। वे भयानक तथा क्रोधपूर्ण होते हैं, इसलिए राक्षसों का क्षेत्र पैशाचिक क्षेत्र कहा जाता है। राजसिक व्यक्ति इस प्रकार के प्राणियों को पूजते हैं, यह उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन जिनका मन तामसिक होता है वे भूत प्रेतों को पूजते हैं, भूत पिशाच को पूजते हैं। अतः वे जो पूजा करते हैं उनकी मानसिक अभिरुचि के अनुसार होती है। यह निर्धारण केवल पूजा पर ही लागू नहीं होता है, अपितु जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है जो वे कर रहे होते हैं। तो भगवान तपस्या और दान आदि के प्रकारों का भी उदाहरण देते हैं। वो भी मानसिक अभिरुचि के द्वारा निर्धारित होते हैं। इस श्लोक में पूजा को उसकी अभिरुचि के अनुसार कार्य और व्यवहार के पहले उदाहरण के तौर पर बताया गया है। वह मन ही है जो कार्य करता है। मन सात्विक तो कार्य भी सात्विक होंगे। मन यदि राशि है तो कार्य भी राशि होंगे। इसी प्रकार मन यदि तामसी है तो कार्य भी तामसी होंगे। अतः इस श्लोक का मुख्य विषय है मानसिक अभिरुचि। इसका ध्यान रखें, इसको सुधारने का हम प्रयास करें। अपने कार्य को नहीं, अपनी अभिरुचि को सुधारें। सिर्फ कार्य को सुधारने का कोई मतलब नहीं, अपितु उस बल को सुधारें जहाँ से ये कार्य आरंभ होते हैं। मानव जीवन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। थोड़ी देर के लिए बिना मन की अभिरुचि को बदले बुरे कार्य के बदले अच्छे कार्य करने लग सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर से बुरे कार्य करने लगेंगे। अभी बुरे कार्य बंद तो किए, पर अस्थायी रूप से इसे करना नहीं रोका, क्योंकि मन जो इसका स्रोत है वह सभी बुराइयों की ओर झुका रहता है। कार्य की जड़ से व्यवहार करना होगा। कार्य की जड़ है मानसिक अभिरुचि, उसे उच्च स्तर पर लाने का प्रयास करना होगा। तमस से रजस, रजस से सत्य की ओर। इस तरह हमारा चरित्र स्थिर हो सकता है। कोई भी 5 मिनट के लिए भला और दानी बन सकता है, अगले क्षण वह व्यक्ति दुष्ट बन सकता है और हत्या भी कर सकता है, क्योंकि वह स्वभाव जो उसे बुरे कार्य की ओर ले जाता है वह अभी भी उसके अंदर है। तो भगवान कहते हैं हमारी समस्त श्रद्धा हमारी मानसिक और आंतरिक अभिरुचि पर आधारित है। उस मानसिक अभिरुचि पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल यह करने से वह करने से लाभ नहीं है, महत्वपूर्ण है अभिरुचि। इसलिए मन को संभालना पड़ेगा। बच्चों को भी कहने से कोई लाभ नहीं कि यह मत करो वह मत करो। उसके मन को सात्विक दिशा में मोड़ना चाहिए। अगर ऐसा किया जा सका तो बच्चों को संभाला जा सकना आसान होगा, उन्हें सही दिशा देना आसान होगा। अनेक धर्मों में इस तरह की पूजा पद्धति पाई जाती है। भारत में भी अनेक लोग 3 तरह की पूजा करते हैं। महान गुरु आते गए, बेहतर पद्धति बताते गए। हमने क्या किया? उनका तिरस्कार तो नहीं किया, उन्होंने कुछ और अच्छा बताया, ज़्यादा अच्छा बताया तो उसको अपना लिया, वो भी करने लगे। किसी का तिरस्कार कर उसको उस कार्य से हटाया नहीं जा सकता है, उसको शिक्षा देने की ज़रूरत है। अपने देश में यह हुआ है। अच्छे से और अच्छा, श्रेष्ठकर से ज़्यादा श्रेष्ठकर, शुद्ध से शुद्धतर, शुद्धतर से शुद्धतम। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। हमारी एक जिज्ञासा है कि हर मनुष्य उठना चाहता है, पर वह चाहकर भी मन की लालसाओं से आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी भी जिज्ञासा है
किस प्रकार के तप में दंभ और अहंकार दोनों घटने की जगह बढ़ते ही हैं। भगवान इस श्लोक में तप की बात करते हैं। वास्तविक तपश्चर्या वह है जो शंकराचार्य ने तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंश को उद्धृत करते हुए शंकराचार्य ने तपस्या की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में से एक बताते हुए कहा कि मन और इंद्रियों की ऊर्जाओं को एकाग्र करना सर्वोच्च तप है। प्रत्येक उपलब्धि के पीछे तप होता है, इसके बिना कोई महानता संभव नहीं है। तपस के द्वारा अंतिम सत्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहती है। तप के विषय में गीता में भगवान शारीरिक तप से प्रारंभ करते हैं, फिर वाणी का तप और फिर मन का तप। इस प्रकार 3 तपों की बात बताते हैं। तप का अर्थ वेदांत में कुछ ज़्यादा उच्च है। तप का मतलब केवल शारीरिक तपश्चर्या नहीं है, अपितु वह वाणी और मन की तपश्चर्या भी है। मान ले मेरा मन अधोगामी हो रहा है और उसे मैं ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वह वास्तविक तप है। अंदर से स्वार्थ में स्पंदन आते हैं और मैं सजग हो जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें उठने की स्वीकृति नहीं दूंगा। इस प्रकार की जो सजगता है ये मन को नियंत्रित और स्थिर दिशा में बनाए रखती है। एक उच्च स्तर का मानसिक तप है, वह ज्ञान तप है या ज्ञान का तप है। लेकिन अनेक लोग यह नहीं करते, वे सब प्रकार का तप करते हैं लेकिन ज्ञान तप नहीं कर पाते। भगवान इस प्रकार के तप को सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों में विभक्त करते हैं। तपस्या सभी के लिए एक जैसी होती है, यह न समझे। किसी व्यक्ति की तपस्या उसकी मानसिक अभिरुचि के अनुसार बदलती रहती है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कुछ लोग ऐसी तपस्या करते हैं जो शास्त्रों द्वारा, आध्यात्मिक जीवन के विज्ञान द्वारा कदापि स्वीकार नहीं है। उनके तप में घमंड और अहंकार का साथ होता है। इस संयोग के कारण उनका अहंकार और मन का दम्भ बढ़ जाता है, पर तप का उद्देश्य अहंकार और दम्भ को नष्ट करना है। लेकिन इस प्रकार के तप में वे दोनों केवल बढ़ते हैं। काम या वासना और राग और आसक्ति से भरा हुआ तप ऐसे संसारी लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, उसी से तम और रज की स्थिति पहचानी जाती है। तो ये हुआ तप का तामसिक प्रकार जो शास्त्र रहित है। ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। जो मन को परिष्कृत करे, चित्त को शुद्ध करे, वह तपस्या है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। एक बात बताएं कि क्या स्वयं के अंगों को कष्ट दे देकर तप करना उचित है? मेरी भी जिज्ञासा है, भगवान किस प्रकार के व्यक्ति को अज्ञानी और असुर की संज्ञा देते हैं? भगवान इस श्लोक में बड़ी बात कहते हैं। वे अचेत हैं, मूढ़ हैं, जो शरीर के सभी अंगों को कष्ट देते हैं, और मुझे भी, जो कि शरीर में विद्यमान है। उन्हें तुम आसुरी निश्चय का ही जानो। अर्जुन को यह बात कह रहे हैं। शास्त्रों से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, पंच महाभूत और अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ट करना यानी कष्ट देना, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। स्वयं के शरीर को अत्यधिक कष्ट देना है बिना विचार किए, जो कि अनावश्यक है, और वे सभी समय ऐसा सोचते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। जिनके हृदय में मैं निवास करता हूँ कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को राक्षस जानो। वे सात्विक नहीं है। इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप समाज में हमें देखने को मिलते हैं, पर उस भेद को समझना होगा कि कौन शास्त्र विरुद्ध है और कौन शास्त्र के अनुकूल है। बाहर ये सब धार्मिक लगता है, पर गहराई में जाकर देखना होगा कि सात्विकता कितनी है। अमेरिका में एक गुरु थे, उनके 800 अनुयायी मैक्सिको गए, छत से कूद पड़े, आत्महत्या कर ली कि भगवान से मिलने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान या किसी और राज्य में एक पूरा परिवार ने जहरीला लड्डू खाया, कैमरे में रिकॉर्ड किया, अपना विचार दिया कि हम तो पूरे परिवार सहित भगवान से मिलने जा रहे हैं, और सभी के सब मर गए। एक सदस्य शायद अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। ये क्या है? ये अचेत है, मूढ़ है, ये सभी असुर हैं। ये सोचते हैं तप कर रहे हैं, परंतु इसमें कदापि किसी प्रकार का अर्थ नहीं है। तप एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को, मन को, अंतरात्मा को, भावना को, विचारना को पवित्र बनाती है। ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं, यह कदाचित शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसे व्यक्ति शरीर को केवल और केवल कष्ट देते हैं। ये तपस्या का प्रकार आसुरी प्रकार कहलाएगा।